Assalamu alaikum. Today we are going to study stative verbs. You know about the verbs. Verbs, there is a one verb is action verb, but today we will study about the stative verb. Action verbs shows the action, but stative verb express the states and condition. Now let's see what is stative verbs definition. Stative verbs are verbs that expresses a state rather than an action. मीन्स जब हम कोई काम कर रहे होते हैं और आप देख रहे होते हो प्लेइंग, ईटिंग, कुकिंग, तो वहाँ पर आप देख रहे होते हो कोई काम है, वो काम नज़र आ रहा होता है, लेकिन कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो आप देख नहीं सकते. लाइक हमारे थॉट्स, हम क्या सोच रहे हैं, हमारी सोच क्या है. सोचना भी एक काम है, थिंक, पर हम उस वक्त देख नहीं सकते कि आप क्या सोच रहे हो. तो stative verbs are verbs that express a state rather than an action. They usually relate to thoughts, emotions, relationship, senses, state of being and measurements. These verbs are not usually used with ing in progressive tense. Means आपने progressive जिनको tenses आते होंगे present progressive, उसमें आपने देखा होगा कोई काम हो रहा है, going on action, so we use ing form for सो इन दिस स्टेटिव वर्ब, ऐसे वर्ब जिसको आप देख नहीं सकते, लाइक थिंक, लव, लाइक, नो, तो इन स्टेटिव वर्ब्स को हम पहले स्टडी करेंगे बिफोर स्टार्टिंग द टेंसेज. स्टेटिव वर्ब के अंदर सबसे पहले आप देख लें कि स्टेट, व्हाट इज स्टेट. स्टेटिव, स्टेट ऑफ माइंड, दिस ऑल आर सम वर्ड्स. यू शुड नो व्हाट इज दैट, व्हाट पार्ट्स ऑफ स्पीच आर दैट. लाइक दैट फर्स्ट वन इज स्टेट. स्टेट वर्ड इज नाउन. इसकी उर्दू मीनिंग है हालत, कैफियत, कोई चीज़ या किसी शख्स, कोई भी शख्स इस हाल में है. ये चीज़ें जानना इसलिए ज़रूरी कि जब आप स्टेटिव वर्ब को पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि क्या है स्टेटिव वर्ब और हमने क्या कब क्या यूज़ करना है. सो यू कैन सी देयर इज़ सम एग्जांपल ऑफ स्टेट. फर्स्ट वन इज़ योर रूम इज़ एन अ ट्रैवल स्टेट. सेकेंड मीनिंग ऑफ स्टेट एक इंग्लिश वर्ड है और इसकी इतनी सारी उर्दू मीनिंग्स है. यू शुड नो ऑल उर्दू मीनिंग्स ऑफ अ वर्ड. सेकेंड मीनिंग इज़ मुल्क, कोई और उसकी हुकूमत. लाइक मैनी स्कूल्स आर ओन्ड बाय द स्टेट. बेशतर स्कूल हुकूमत की मलकियत है. तो स्टेट वर्ड देखें आप कहाँ कहाँ आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं इन वर्ड्स को. थर्ड मीनिंग इज़ किसी मुल्क का एक हिस्सा. टेक्सास इज़ अ स्टेट ऑफ इन द यूएसए. तो टेक्सास जो है वो रियासत है, यूएसए की एक रियासत है. तो यहाँ पर भी आपने स्टेट वर्ड को यूज़ किया. नेक्स्ट वर्ड इज़ स्टेट. यहाँ आपने देखा स्टेट नाउन है, तो स्टेट एज वेल एज यू कैन सी देयर इज़ अ वर्ब एंड दिस इज़ अ रेगुलर वर्ब. एंड यू शुड नो व्हाट इज़ रेगुलर वर्ब. रेगुलर वर्ब जिसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म आपको ईडी में मिले, इट्स कॉल्ड रेगुलर वर्ब. स्टेट, स्टेटेड एंड स्टेटेड. तो ये सारी चीज़ें भी इंग्लिश में जब हम पढ़ रहे होते हैं हमें पता होना चाहिए कि क्या चीज़ क्या है और इसको कैसे यूज़ करते हैं. टेंसेस में भी आप लोग सीखोगे कि कब क्या हाँ यूज़ करना है. एक ही वर्ड आपको नाउन में भी मिल जाएगा और वर्ब में भी. तो यहाँ पर आप देखें कैन सी स्टेट. आई स्टेटेड इन माई लेटर दैट आई वॉज लुकिंग फॉर अ जॉब. Now second is state of mind. This is a phrase, ज़हनी कैफियत. You can use state with the phrase what state of mind is he in. Now next meaning is statement. This is also a noun. The driver made a statement to the police about the accident. स्टेटिव वर्ब को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए मैंने मीनिंग्स रखी ताकि आपको पता हो कि स्टेट से कितने क्या क्या मीनिंग निकलती, कब ये नाउन है, कब ये वर्ब है और इसको कैसे यूज़ करते हैं इन इंग्लिश सेंटेंसेस. यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे, स्टेटमेंट इज़ अ नाउन. यू शुड नो व्हाट इज़ द कोलोकेशन ऑफ अ वर्ड. लाइक स्टेटमेंट पे आपने यहाँ पर एज अ नाउन यूज़ किया, पर यू नीड अ वर्ब. अब आप यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि इसका कोलोकेशन क्या है. You can go to the Oxford Advanced Dictionary where you see there is a collocation. You write down the statement and you will see, scroll down and you will see the statement's collocation. ठीक है. You should know what is the collocation of any noun. Okay, now going to the has have as a state verb. Before starting the tenses, you should know stative verb में कैसे sentences बनाते हैं. First see the pattern. How the make the stative verb sentence. First you will write the subject and you will use has or have. Now you can see there n or a means noun and adjective. How to use, let's see. If you want to make negative sentences you will use has, have after no. Don't put not. There are another way of making negative and interrogative sentences. First do or does. Do, does, not. After that you will use have. And do does as an interrogative पहले क्या है अभी देखते हैं. नोट, if your subject is he, she,
it or any singular noun, you will use has as a stative verb, और इसी का नेगेटिव जब आप बनाओगे you will use does not have. आपके पास दो वेज हैं हैज़ हैव के साथ नेगेटिव बनाने के. आप डायरेक्टली कह सकते हो आई हैव अ पेन और आई हैव नो पेन. इसके साथ आप कह सकते हो मेरे पास पेन नहीं है, आई डोंट हैव पेन. गॉट इट? Now if your subject is I, we, you, they or any plural noun, you will use have as a stative verb. और जब आपको नेगेटिव बनाना होगा तो आपके पास दो वे हैं. आप ये भी कह सकते हो जैसे आई डोंट हैव पेन, शी डजंट हैव पेन और आई हैव नो पेन. तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने फर्स्ट सब्जेक्ट लिखा है कोई भी, उसके बाद आपने हैज़ लगाना है या हैव लगाना है. कब हैज़ लगेगा, कब हैव लगेगा, यू कैन सी द नोट. कैन यू सी? So he has, she, I, we, you, they. और अगर जैसे अली एंड आलिया, they are two people, so you will use have. But Ali has. ठीक है? Now see the uses of has और have. कब यूज़ करते हैं has और कब यूज़ करते हैं have. Let's see. Your first point is possession. What is possession? मीन्स मलकियत, कि आपके पास या किसी के पास जो उसकी अपनी चीज़ है उसके लिए आपने यूज़ करना है हैज़ और हैव. ठीक है, गॉट इट? पोजेशन कहाँ पे? आई हैव टू मार्कर्स. मार्कर मेरा है तो मैं अब मेरी वो पोजेशन हो गई, मेरी अपनी मलकियत है. आई विल यूज़ हैज़ और हैव. आई हैव टू मार्कर्स. उसके पास दो मार्कर्स हैं तो आप क्या कहोगे? शी हैज़ टू मार्कर. शी हैज़ लॉन्ग हेयर. उसके लंबे बाल हैं. समटाइम इस तरह की उर्दू सेंटेंसेस आती है. वन ऑफ देम हैज़ अ कार. उनमें से किसी एक के पास कार है. ठीक है, यहाँ पर आप जब भी किसी के पास, अब बाल मेरे अपने हैं तो दिस इज़ माई ओन पोजेशन, सो आई विल यूज़ हैज़ और हैव. नेक्स्ट पॉइंट इज़ यू कैन सी रिलेशन. ठीक है, कि आपका किसके साथ क्या रिलेशन है. यू कैन यूज़ रिलेशन. रिलेशन पे भी जो बात आएगी उस पर भी आपने क्या यूज़ करना है? हैज़ और हैव. आई हैव लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स. सेकेंड इज़ वी हैव टू नेफ्यूज़, यानी मेरे दो भांजे या भतीजे हैं. शी हैज़ नो फ्रेंड. उसकी कोई फ्रेंड नहीं है. आई हैव अ गुड रिलेशनशिप विथ हर आंट. तो ये सब एग्जाम्पल्स है कि यहाँ और भी टॉपिक्स हैं. अभी हम और भी टॉपिक्स देखते हैं इसके. फर्स्ट यू शुड रिमेंबर द पॉइंट्स ऑफ हैज़ और हैव. और ये प्रेजेंट के सेंटेंसेस हैं, हम इसे पास्ट और फ्यूचर में भी पढ़ेंगे, तो इसलिए आज हम और पॉइंट्स को कवर करेंगे. सो यूजेस ऑफ हैज़ हैव में आपको याद होना चाहिए, यू शुड रिमेंबर द पॉइंट्स ऑफ हैज़ और हैव. फर्स्ट पॉइंट इज़ पोजेशन. पोजेशन जो भी किसी की भी कोई चीज़ है तो आप उस सेंटेंस में यूज़ करेंगे हैज़ हैव, क्योंकि ये एक्शन वर्ब की बात नहीं हो रही होती. एक्शन वर्ब में आपको कोई ना कोई कुछ करता हुआ नज़र आएगा, लेकिन वी आर स्टडिंग अबाउट द हैज़ हैव एज स्टेटिव. सो यहाँ पर आज हम प्रेजेंट कर रहे हैं, तो प्रेजेंट का मतलब कि आप जो प्रेजेंट है इसमें सेंटेंस के लिए आप हैज़ हैव यूज़ करोगे, नेगेटिव के लिए डू डज. और दूसरा तरीका है कि आप डायरेक्टली नो भी लगा सकते हो, लाइक आई हैव नो मार्कर्स एंड आई डोंट हैव मार्कर. इफ़ योर सेंटेंस शी हैज़ मार्कर, शी डजंट हैव मार्कर. तो जब शी के साथ आपने हैज़ एफर्मेटिव में लगाया था, लेकिन नेगेटिव में जब आप डज लगाओगे तो डज नॉट के बाद आपने हैव लगाना है. सेकेंड पॉइंट इज़ रिलेशन. रिलेशन की जब भी बात होगी तो इसको भी लिए आप यूज़ करेंगी हैज़ हैव. आई हैव लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स. नाउ सी द थर्ड पॉइंट्स. थर्ड पॉइंट इज़ इलनेस. इलनेस और इल में थोड़ा सा फ़र्क है. इल आप बीमार हो, जैसे अगर मैं कहूँगी मैं बीमार हूँ तो आई यूज़ इज़, एम और आर. बट इलनेस बीमारियों के जो जितने भी नाम आप कहते हो, अगर से फीवर है, बुखार है, फ्लू है, सो यू विल यूज़ एंड यू विल मेक सेंटेंस एज हैज़ हैव. शी हैज़ फीवर. उससे बुखार है, उससे बुखार नहीं है. शी हैज़ नो फीवर. और यू कैन से शी डजंट हैव फीवर. आई हैव सोर आइज़. मेरी आँखों में तकलीफ़ है. देयर आर 4 places where have is not used. इफ़ यू वॉन्ट टू से मेरी बॉडी में दर्द है तो आप कहेंगे माई बॉडी हर्ट्स. सेकेंड इज़ माई एल्बो हर्ट्स, माई शोल्डर हर्ट्स एंड माई नी हर्ट्स. You can say I have knee pain, but mostly it is used that my body hurts, my elbow hurts, my shoulder hurts, my knee hurts. इसके और भी points है. There are many points. There are 9 points of has have. Inshallah Taala we will study tomorrow class. Thank you so much for today.